सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज एक बड़ी प्यारी कथा को हम सुनते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता। बड़ी प्यारी कथा आती है। एक गांव में एक बड़ा सुंदर परिवार रहता था। उनकी एक कन्या थी। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह एक धनाढ्य परिवार में किया, पैसे वाले परिवार में। अब जिस पुत्र के साथ विवाह किया था वह पुत्र अपने मित्रों के साथ संगत करके बुरी संगत में फंसकर जुआ खेलना सीख गया और धीरे धीरे जुए में उसने सारा धन लुटा दिया। बेटी गरीब हो गई। माता पिता को जब खबर मिली तो माता पिता बड़े दुखी हुए। हमने अपनी कन्या का विवाह अच्छे घर में किया, लेकिन जमाई के कर्मों के कारण मेरी बेटी गरीब हो गई, दुख पा रही है। आज माता पिता ने सोचा क्या करें। तो पिता जब घर से बाहर किसी काम से गया हुआ था, तब माँ ने अपनी बेटी को फोन किया और कहा, बेटी जमाई जी को घर भेज दे, मैं चुपके से इनको धन दूंगी, मिठाई के डिब्बे में पैक करके तू संभाल लेना और समझाऊंगी। बेटी ने कहा ठीक है। बेटी ने अपने पति से कहा, माँ बुला रही है, आप जाकर आओ। जमाई जी अपने ससुराल गया। सासू माँ ने खूब आदर किया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में समझाया, कुछ लिफाफा दिया, पैसे दिए और साथ में एक मिठाई का पैकेट दिया। माँ ने क्या किया, उस मिठाई में हीरे मोती माणक आदि रत्नों को रख दिया और लड्डू बनाए, लड्डुओं में पैक करके माँ ने दे दिया। माँ ने कहा, ये मिठाई का डिब्बा मेरी बेटी को जाकर देना। जवाई जी ने कहा ठीक है। जवाई जी विदा लेकर चले गए। अब जवाई ने सोचा, ये मिठाई कहाँ ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा, मन में ऐसा सोचा। और पास में ही घर से निकलते थोड़ी दूर पर एक मिठाई की दुकान आई। जवाई ने उसी मिठाई के डिब्बे को वहां बेच दिया और वहां से पैसे लिए और उन पैसों को ले जाकर जुए खेलने लग गया। कुछ समय के बाद में उस कन्या का पिता जो घर से बाहर गया था, वो जब घर लौटा तो उसने देखा कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ मिठाई ले जाता हूं। मिठाई की दुकान पर गया तो देखा वहां बड़े सुंदर अच्छे लड्डू रखे हुए थे। वो लड्डू उसकी पत्नी वैसे ही लड्डू बनाती थी। अब उसको नहीं पता कि वो मेरी पत्नी नहीं बनाए। उसको लगा कि ऐसे लड्डू तो मेरी पत्नी बनाती हैं, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, तो क्यों ना इन्हीं लड्डुओं को ले जाकर आज मैं अपनी पत्नी को खिलाऊं। ऐसे ही लड्डू उस व्यक्ति ने वो लड्डू खरीदे, पैसे दिए, ऐसा मिठाई का डिब्बा वापस ले जाकर अपनी पत्नी को दिया। कहा, देवी मैं आज आपके लिए लड्डू लेकर आया हूं, जैसे तुम बनाती थी वैसे आज दुकान पर मैंने देखे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं लड्डू लेकर आया हूं। देवी ने कहा ठीक है। लड्डुओं का पैकेट देखा तो माँ समझ गई, ये पैकेट तो मैंने अभी अभी अपने जवाई को दिया। खोलकर उन लड्डुओं को फोड़कर देखा तो क्या देखा, वे हीरे मोती माणक उसमें से निकले। माँ समझ गई, मैंने अपनी बेटी के भाग्य को बनाने के लिए लड्डुओं में हीरे मोती माणक रख दिए, इतना सोना रख दिया, अपनी बेटी के लिए पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी बेटी के भाग्य में नहीं था, तो वापस लौटकर मेरे पास आ गए। इसका अर्थ, इस कहानी का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए समय का इंतजार करें, धैर्य रखें, भाग्य पर विश्वास करें। जीवन में एक दिन सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। समय का चक्र जब घूम कर आएगा तो आपको ऊंचाई के शिखर पर ले जाएगा। इसलिए निराश ना हो, दुखी ना हो, समय के साथ धैर्य बनाए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए समय से अधिक और भाग्य से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। आपका भाग्य जब आएगा, आपका भाग्य जब उदय होगा, आपको स्वतः ही सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए इस कथा का सिर्फ इतना सा अर्थ है। प्रभु आपकी जय हो।